युवा चाहे तो दिल्ली सरकार बदल सकता है। मेरा तो 35 साल का उम्र हो गया, हम तो समझिए 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनती कौन होते हैं? बिहार के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा कष्ट को कौन झेलते हैं? बिहार के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन करते हैं? बिहार के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर कौन होते हैं? बिहार के स्टूडेंट। सबसे ज्यादा तेज कौन होते हैं? बिहार के स्टूडेंट। फिर भी जो है सबसे दयनीय स्थिति किसकी रहती है? बिहार के स्टूडेंट को। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन होते हैं? बिहार के स्टूडेंट। तो अभी हम पटना के दुबे लाइब्रेरी में हैं और इस दुबे लाइब्रेरी की खासियत यह है कि स्टूडेंट को 99 रुपया लेते हैं। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सरोज कुमार सिंह है। क्या चीज की आप तैयारी करते हैं? BPSC का तैयारी कर रहे हैं। BPSC का तैयारी करते हैं और जो मसला है पेपर लीक होना, कैंसिल होना, तो क्या आप बोलेंगे इस पे? ये बहुत बड़ा गलती किया है। हाँ। BPSC सरकार जो भी कर रहा है बहुत बड़ा गलती किया है। हम लोग मेहनत कर करके पढ़ रहे हैं। हाँ। और क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। अभी हम एग्जाम दिए जिसमें हमारा 110 सही हुआ है। हाँ। और क्वेश्चन लीक होने के कारण हमारा रिजल्ट भी अब नहीं हो पाएगा और प्लस में ये 6 महीना 7 महीना का भी डिले हो रहा है। कल आप एग्जाम देने गए थे? हाँ गए थे। कौन सा सेंटर था? मेरा नवादा में वारसलीगंज में हुआ था। अच्छा, आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप एग्जाम देने गए थे? आज मेरा तो 35 साल का उम्र हो गया, हम तो समझिए 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। बताइए, 35 साल से 35 साल इनका उम्र हो गया है, 6 से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा को देने गए और परीक्षा जब देकर आए तो पता चला कि क्वेश्चन आउट हो गया। इन पे क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो लीक किया है उसको आप क्या कहना चाहेंगे और BPSC कमीशन को क्या कहेंगे? ये लीक किया है वो बहुत ही बड़ा मैंने शर्मनाक वाला काम किया है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हम लोग का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। हाँ। और ये मैंने समझिए कि हम लोग कितने कष्ट से यहाँ पढ़ रहे हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट का दर्द वही जान सकता है जो स्टूडेंट लाइफ को जिएगा, वही जान सकता है और सब नहीं जानेगा। बड़े बड़े घर के लोग सब नहीं जानेंगे, गरीब के लोग ही जानेंगे कि किस प्रकार से पटना में रहता है, पैसा नहीं मिलता उसको, फिर भी होम ट्यूशन पढ़ा के अदर काम करके अपने सपनों को जीने के लिए उसके प्रति अग्रसर रहता है, मेहनत करता है और लास्ट में पेपर लीक होने का सूचना मिलता है। तो आप ये बताइएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, BPSC कमीशन को क्या करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो और कड़ी से कड़ी मैंने जो भी क्वेश्चन आउट किया है उस पर कड़ी से कड़ी सजा का व्यवस्था करना चाहिए और सही ढंग से एग्जाम लेने की व्यवस्था करना चाहिए। हाँ। और सरकार जो है मान लिया जाए कि इस प्रकार से मामला आ जाता है और इसके प्रति अगर सही से जांच पड़ताल ना करेगी और अंतिम रूप से जो लीक किया है, जो पेपर को बेचा है, उससे पैसा लेकर मैनेज कर लेती है, तो ये बिहार के लिए पेपर लीक हुआ उससे ज्यादा शर्मनाक होगी ये काम। तो आप ये बताइए कि कितने बार एग्जाम दिए हैं BPSC का? BPSC का तो मेरा दूसरा एग्जाम है। दूसरा एग्जाम है। पहला में PT हुआ था कि नहीं? पहला में PT कुछ नंबर के कारण छूट गया था। 98 नंबर आ रहा था। हाँ। तो कुछ कम होने के कारण मैंने पॉइंट से ही था। अब बताइए, आप फिर उससे ज्यादा आप मेहनत क्यों होंगे, फिर परीक्षा लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। बहुत मैंने इतना परेशानी हो रहा है जो कहने लायक नहीं है। कहने लायक नहीं है। घर से किसी तरह कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ। जिसका सरकार को कोई मैंने परवाह नहीं है। अभी 2-4 महीना 6 महीना फिर डिले हो गया, जिससे हम लोग का आर्थिक स्थिति, अभी हम लोग ट्रेन में गए, रास्ता में जो भी है आने जाने में बहुत ही मैंने मुसीबत हुआ। हाँ। पैसा भी लगा, मैंने हर चीज़ से हम लोग परेशान हैं। हाँ। लोग जो है एग्जाम सेंटर पे रूम वगैरह ना होने के बाद भी ना जाने कैसे कैसे जाकर अपना एग्जाम देता है और अंततः परीक्षा पेपर लीक करके कैंसिल कर देता है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुज कुमार है। अनुज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बिहार में पढ़ाई की स्थिति पहले बहुत ही दयनीय है। हाँ। यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं और हाँ। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। बट कुछ कारण के कारण हमारे जो बिहार के सरकार है, राज्य सरकार जो भी हो, शिक्षा संसद जो भी हो, वे पढ़ाई को हमेशा गिरा देते हैं। हाँ। जैसे स्टूडेंट अपना लेवल बढ़ा रहा है तो वे हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं कुछ रुपए के कारण। हाँ। जो कि हमारा ये बिहार के लिए बहुत ही दैनिक स्थिति आ चुकी है। तो हमारे बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि शिक्षा लेवल को आप उस तरह से ले जाए जो और भी बिहार बोर्ड जैसे हो गया बहुत ही नीचे बोर्ड में आता है। हाँ। जैसे CBSE बोर्ड हो गया, वे ऊपर बोर्ड में आता है, उसको रिस्पेक्ट नजर से देखा जाता है। बट बिहार बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहता है ये बिहार बोर्ड से पढ़ा, ये बच्चा चीट दे के पास किया होगा। हाँ।
बिहार लेवल को इस लेवल पे ले जाना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, बच्चा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल यहाँ मेहनत करते हैं पटना में आके, और कुछ जो है घूसखोर जो हमारे नेता हैं वे घूस लेके खुद आगे बढ़ जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं वे पीछे हो जाते हैं। और जो बच्चे बीपीएससी के थे वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो? देखिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हाँ, सिंपल सी बात है, आप ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, सिलेक्शन होके रहेगी, सही बात गारंटी है। तो यही था कि पेपर अगर आप लीक इस प्रकार से करोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर आप बच्चे को नहीं देखते हो, ये हमारे भारत के फ्यूचर हैं, और इन पे ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इस लाइब्रेरी के ऑनर जो हैं हमारे सर यहाँ पे हैं, तो आप इस मुद्दा पर क्या बोलेंगे सर? सर, ये बिहार की विडम्बना है जो एक क्रांतिकारियों की धरती, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। हाँ। यहाँ बीपीएससी पहली बार लीक हुआ है। हाँ, बीपीएससी लेवल का परीक्षा है जो बिहार के डीएसपी और क्या क्या बनते हैं उसमें, एसडीएम वगैरह बनते हैं। अब वो पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, ये एनटीपीसी रेलवे सबका तो कुछ खाना नहीं है, हाँ, है ना। हम इतनी जो मेहनत से बच्चा पढ़ रहे हैं, जो 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा एक छोटे से इस क्यूबिकल की साइज समझिए सर 2 फीट है, हाँ, इसमें बैठते हैं, धीरे धीरे इस क्यूबिकल को खोदते हैं, हाँ, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन 6 महीना खोदते हैं, तब लास्ट में उनको रोशनी दिखता है, वो भी छोटी सी हाँ। एग्जाम की, अब नौकरी आएगा, अब नौकरी आएगा, फिर ये क्वेश्चन लीक हो जाता है। और सबसे मतलब कि ज्यादा आप ही जानेंगे कि बच्चे किस कदर से मेहनत करते हैं, कहा कि आप लाइब्रेरी के ऑनर हैं और आप ऑफिस में बैठकर पूरे बच्चे को सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखते हैं और कभी कभी आकर गाइड भी करते हैं, तो आप ही जानते हो कि स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, बेबाक पढ़ाई करता है और मेहनत करता है। जी सर, बिल्कुल मेहनत तो इतना करता है कि गर्मी के कारण कभी कभी एसी खोल जाता है, हाँ। एसी काम नहीं करता, पसीना चूते रहता, बच्चा पढ़ते रहता है। 10 दिन बाद एग्जाम है, रूम पे जाएंगे तो सो जाएंगे, गर्मी है बर्दाश्त कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एग्जाम निकल गया तो घर पे एसी खरीद लेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो जो है बाहरी दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट रहते हैं, बाहरी दुनिया से मतलब ही न रहता है, अपने एग्जाम को लेकर इतना वो सीरियस रहते हैं, फिर भी सरकार मतलब कि कदम बढ़िया नहीं उठाती है, और ये जो कमीशन के लोग हैं सीट बेच देती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी इसके प्रति आवाज जरूर उठाओ, और लास्ट में कुछ बोलना चाहें तो आप बीपीएससी कमीशन को क्या बोलेंगे? सर, बीपीएससी कमीशन को मैं क्या बोलूँगा, मैं युवाओं को बोलूँगा कि आप इस देश के पावर हैं, आप युवा चाहे तो दिल्ली सरकार बदल सकता है। 30-40% हमारे देश में युवा हैं, अब अपना वोट समझ के दें, कहाँ देना है, किन्हें देना है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1977 में नारायण से, जेपी नारायण से बड़ा प्रभावित हूँ कि वो लटके तो पूरा बिहार दिल्ली पलट दिए थे। सही बात है। अब युवाओं का आंदोलन कहा जाता है उनको, तो आप युवाओं एकजुट रहिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हो, या किसी माध्यम से हो, अपनी आवाज उठाइए, बोलने में ना शर्माएं, फेसबुक पर डाल दीजिए कमी ट्विटर आंदोलन की। हाँ, बिल्कुल सही बात। और बाकी आप देखिए रहे हो कि किस प्रकार बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी बच्चा जो है इस छोटे से कमरे में और छोटे से डेस्क पे पढ़ते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, और आप भी अपने स्तर से आवाज उठाओ। और बाकी आप लोग का ये प्रयास कैसा लगा जो हम बीपीएससी के लिए आवाज उठाएं? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक अच्छे से कंटेंट, एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।